Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 15C class 9th RS अग्रवाल मैथ। और इस एक्सरसाइज में हम कोण के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 4 इज द कर्व सरफेस एरिया of a cone is 308 square centimeter and its line height is 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area of the cone. ये तो इजी सा क्वेश्चन है। CSC हमें दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और स्लैंट हाइट एल होती है, वो भी दे रखी है। तो हम वैल्यू में पाई आर एल इक्वल टू 308 रखेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस निकल आएगी। जब रेडियस निकल आएगी तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। CSA और TSA क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में पाई आर एल ब्रैकेट में पाई आर एल प्लस आर, है ना। चलिए करते हैं इसको। तो हमें CSA गिवन है, कर्व सरफेस कर्व सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, CSA शॉर्ट में लेते हैं तो CSA। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये हमें दे रखा है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और इसकी स्लैंट हाइट होती है एल, और वो हमें गिवन है। स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, ये पाई आर एल किसके इक्वल होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस में फाइंड करनी है, और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 14। किसके इक्वल होगा, CSA क्या है 308, CS ऑफ कोन 308 7 बन जा, और 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल, तो रेडियस निकल आई। तो R क्या हो गया 308 अपॉन क्रॉस मल्टीपल 22 अपॉन में और 2 भी अपॉन में, 22 इंटू 2, पहले 2 से कैंसिल कर दे रहे, 15 टू जा 30 और 2 4 जा 8, 22 7 जा वरना आप 11 से कैंसिल कर दो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो 22 बन जा 22 7 जा, अगर 11 से करेंगे देखो 11 2 जा 2, 11 बन जा 11 कैरी 4 44 11 4 जा 14 हो गया, 2 से 14 7, सीधी बात है 22 7 जा 154। ये मालूम होना चाहिए, कई बार आएगा सवाल में इस तरह का, है ना। तो रेडियस यानी कि आर की वैल्यू आ गई 154 सेंटीमीटर। आर क्या थी, रेडियस, तो बस लिख दो रेडियस ऑफ कोन 154। इतना लंबा चौड़ा कुछ गलत लिखा है, सॉरी ये 7 है ना वगैरह, ये तो कैंसिल हो रहा है, मैंने बता लिया 7 है। तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस को क्या लिखते हैं, TSA। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमने अभी फाइंड करी, इन ब्रैकेट एल वो हमें गिवन है 14 प्लस आर है 7। ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 14 प्लस 7 हो गया 21 का मल्टीपल कर दो, 21 2 जा 42 कैरी 4 40 21 2 जा 42 और 4 46। ओके, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर 462 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ बेस या रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 5 इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। हमें क्या दे रखी है, एल स्लैंट हाइट भी दे रखी है और डायमीटर यानी कि 2R दे रखा है 14 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी आप समझ गए, है ना, 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें CSA निकलना, पाई भी मालूम है, आर मतलब पाई की वैल्यू तो होती है 22%, रेडियस भी दे रखी है और स्लैंट हाइट भी दे रखी है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, जो भी निकल के आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर की 1 स्क्वायर मीटर व्हाइट वॉश की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज। मान लो पाई आर सपोज करो 100 या 54 आ गए, जो भी आ गया, तो कॉस्ट क्या होगी, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 12 रुपीज। तो 2 की कितनी होगी, 12 इंटू 2 24,
10 की कितनी होगी 12 इंटू 10। कहने का मतलब जो भी सी से आएगा उसमें 12 से मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग आ जाएगी। ओके चलिए करते हैं। तो आप लीजिए स्लैंट हाइट, या आप डायरेक्ट स्मॉल एल भी ले सकते हैं। स्लैंट हाइट खाली स्मॉल एल से भी ले सकते हो, और वो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 25 मीटर। एंड बेस डायमीटर, बेस डायमीटर ये गिवन है 14 मीटर। बस ये ध्यान रखोगे ये यूनिट सेम होनी चाहिए, इसमें दोनों ही मीटर में दे रखी है। तो बेस रेडियस कितनी होगी, यानी कि आर फाइंड हो गया। ये तो जानते हो 9th क्लास में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर। ओके, अब जो हमें व्हाइट वॉश का एरिया निकाल लो कि हमें कितने एरिया में व्हाइट वॉश होनी है। तो एरिया फॉर व्हाइट वॉश, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉशिंग कितनी करनी है तो वो हमें कितनी दे रखा है, क्या होती है कर्व सरफेस एरिया की इक्वल, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। ठीक है ना, आप कह सकते हो इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देना पाई आर एल, ये आपकी चॉइस है ना। पाई की वैल्यू पुट कर दें हम 22/7, रेडियस हमारे ये 7, और स्लाइड हाइट कितनी है, स्लाइड हाइट देखिए 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 25 टू 50 कैरी 5, 25 टू 50 और 550 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है व्हाइट वॉश की कॉस्ट, वो हमें दे रखी है। रेट क्या दे रखी है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 12, तो 550 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, क्या करें 12 से मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी रुपीज हो जाएगी, 12 इंटू 550, 12 0 0, 12 5 60, 60 कैरी 6, 12 5 60 और 6 66। तो ये कॉस्ट होगी व्हाइट वॉश की। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 6600 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। एक कॉनिकल टेंट है यानी कि कोन की शेप का टेंट है जिसकी हाइट देख के 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और रेडियस कितनी है बेस की, वो देखिए 24 मीटर। तो फाइंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टेंट। तो पहला काम इसमें हमें एल निकालना है, स्लाइंट हाइट, वो किसके इक्वल होता है √r² प्लस h²। तो निकलाएगा, आर भी मालूम है एच भी मालूम है। फिर इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज ₹670, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जब हम टेंट बनाते हैं, आप लोग सर्कस वगैरह गए होंगे है ना, तो टेंट कहाँ होता है, मतलब फर्श पर कोई कपड़ा बिछा होता है, नहीं, टेंट का कपड़ा चारों तरफ का, यानी कि हमें कर सरफेस एरिया निकालना। तो जब स्लाइंट हाइट एल निकलाएगी तो हम सी एस निकालेंगे पाई आर एल, कुछ ना कुछ आंसर आएगा है ना। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है ना, 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज ₹70, जैसे ऊपर का सवाल था 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 12 थी, तो जो भी सी एस सी आएगा उसमें हम 70 से मल्टीपल कर देंगे, तो कॉस्ट किसकी हो जाएगी कैनवास की, जो टेंट को बनवाने में लगा है उस कैनवास की कॉस्ट भी निकलाएगी। चलिए करते हैं। तो यह हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट दे रखी है, लिख लीजिए आप, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, और वो कितनी है 10 मीटर। तो हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें गिवन है 10 मीटर। ओके, तो एक चीज तो ये नोट हो गई। अब हमें रेडियस भी दे रखी है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी कि टेंट का बेस जो है उसकी रेडियस ये हमें दे रखी है 24 मीटर। तो सबसे पहले तो पूछा है स्लाइंट हाइट निकालो। स्लाइंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये किसके इक्वल होती है, ये फॉर्मूला होता है √r² प्लस h² की। तो दोनों चीज पुट कर दो, स्लाइंट हाइट तो तुरंत निकलाई। रेडियस है हमारे पास 24 का स्क्वायर, हाइट है 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 526 सॉरी, और 10 का 100 है ना। देखो स्क्वायर, हम जब भी स्क्वायर वाला सवाल आता है हर बार बोल देते हैं, स्क्वायर हमेशा कम से कम कितने याद होने चाहिए आप लोगों को, 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए।
और ज़्यादा कितने होंगे 576 होता है, 26 होंगे 576 होता है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे इतनी कैलकुलेशन ईजी होती है, वरना तो कैलकुलेट करोगे आप 24 इंटू 24 करोगे, है ना। जैसे 24 का स्क्वायर 576, 25 का क्या होता है मालूम किसी को नहीं, 625, 30 का सब जानते हैं, क्या छोड़िए। तो इसको अब क्या करें, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 676। और अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा था, अगर आपको स्क्वायर मालूम होता तो आप तुरंत बता सकती है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का। तो आपको स्क्वायर है तो तुरंत लिख दोगे, वरना तब इसका निकालोगे, सीधी बात है ना, तो याद होना चाहिए इसलिए। तो ये कितना होता है 26 का। तो स्लैंट हाइट निकलाई, एल क्या होती है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट इज 26 मीटर, क्योंकि इसमें सबसे पहले लिखा है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, तो ये लिख दीजिए आप पहले। तो स्लैंट हाइट of the tent is 26 मीटर। एक काम तो ये हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्या पूछा था इसमें, जो कैनवास का टेंट बना है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि हमें एक दे रखा है, इसकी रेट दे रखी है क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवास इज ₹70। अगर 1 स्क्वायर मीटर कैनवास लग रहा है तो 70 रुपये कॉस्ट आएगी, अगर 2 लग रहा होगा तो 140, मतलब 2 से मल्टीपल हो जाएगा, समझिए। तो हम क्या निकालेंगे, कैनवास का एरिया, कितना कैनवास लग रहा है ना। तो एरिया ऑफ कैनवास या रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास ऐसे यूज कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास, रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास कितनी होगी, वो होगा उसका कर सरफेस एरिया, CSA ऑफ टेंट, जो टेंट है उसके कर सरफेस एरिया के इक्वल, क्योंकि टेंट की शेप ये होती है, मैं छोटा सा बना के बताऊं, ये तो टेंट की शेप, ये क्या कोन है, कोनिकल दे रखा है, तो इसके चारों तरफ कपड़ा, नीचे तो जमीन होती है, नहीं आप TSA लगा दो, TSA लगाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स गलत हो गए, जमीन तो बंद हो जाएगा घुसे हुए से, है ना, चारों तरफ का होता है और नीचे तो बेस जमीन होती है, इसलिए CSA लगता है, सॉरी TSA लगता है CSA। और CSA ऑफ टेंट का फॉर्मूला क्या है, πRL। तो ये पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास कितने स्क्वायर मीटर है, जो भी आएगी इसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट हो जाएगी। चलिए पाई की इनपुट करते हैं, 22/7 रेडियस, इसमें हमें गिवन थी 24 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट आई है 26। अच्छा, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 7 इसमें, बस मैं देख लूं पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, ओके। तो इतने स्क्वायर मीटर रिक्वायरमेंट है। अब देखो हम जब कॉपियां चेक करते हैं स्टूडेंट्स की तो हम देखते हैं अक्सर ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों भाई, क्यों करने की जरूरत है बताओ, ये तो ना पूछा है, अगर पूछा तो कुल कितने रिक्वायरमेंट कैनवास की जरूरत है तो कैलकुलेट करो, ये नहीं पूछा, क्यों आगे हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, 7 यहाँ कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, और मैं अभी वही देख रहा था, दे रखी है कॉस्ट 70 दे रखी है, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज, 70, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 70 से मल्टीपल करेंगे तो 7 से तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं मान पड़ा, आप इतना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, गुणा भाग डेसिमल कन्वर्ट कर लेते बहुत अच्छी, तो कोई नीड नहीं है, जो चीज़ पूछी जाए उससे पहले जो कुछ भी सब ऐसे छोड़ दो, मतलब ऐसे छोड़ दिया इतने स्क्वायर मीटर, ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है इस कैनवास को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी, कैनवास की जो कॉस्ट है कितनी होगी, टेंट में जो कॉस्ट लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, ये क्या करें, कितनी रुपीज होगी, 1 स्क्वायर मीटर लिखना चाहो लिख सकते हो कि रेट ऑफ कैनवास 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 70 रुपीज, तो इतने स्क्वायर मीटर की क्या होगी, 70 से मल्टीपल कर दिया जाए, तो 7 से 10 बार कैंसिल हो गया, ओके। चलिए टुकड़ों में करेंगे, 10 का 22 में कर लिया 210, 24 इंटू 26, ये मैं रफा कर ले रहा हूं, 24 इंटू 26, तो 6 हो जाए 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, और 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, ऐड करें 5 2 और 5 6, 624, ओके। अब मैं इसको ही मल्टीपल कर रहा हूँ, 624 में 22 से मल्टीपल कर देता हूँ, लास्ट में 0 बढ़ जाएगा, तो चलिए लिख देते, इतना तो लिख ही दूँ जितना मैं जानता हूँ। अब मल्टीपल करते हैं, 624 में मल्टीपल करना है किसका, 22 का, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 6 जा 12, इतना यहाँ लिख दूँ, ऐड कर दूँ, 4 4 8 2 6 1 7 12 और 1 13, तो 137280, कुछ ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कई दाई सैकड़ा हो जाएगा 10 लाख, 1,13,000
नहीं 1,37,280 रुपीज। आंसर चेक कर ले जरा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, ओके कितनी है 137,286, क्योंकि मेरा कैलकुलेट करना हो सकता है कि मिस्टेक कर दी, इसलिए चेक करना जरूरी होता है। तो ये इसका आंसर है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 7 इज अ बस स्टॉप इज वेरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस ज्यादा इस्तेमाल करती है ना, प्लास्टिक के रेड कलर के व्हाइट कलर के कोन की शेप होती है ना, वो यहां दिखा रहा है, उससे हम बैरिकेड कर देते हैं। तो अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। ये तो ऐसे घुमाने के दिया, मतलब कार्डबोर्ड के बने हुए, उससे छोड़ो। ईच वन, ये है मेन चीज। तो एक कोन है, उसका क्या है, ईच वन हैज अ बेस डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। जो कोन है उसका डायमीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, और आगे कॉस्ट दिखाइए स्क्वायर मीटर में, यानी कि हम इसको रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, मतलब सेम होना चाहिए, चाहे मीटर में कन्वर्ट करो चाहे सेंटीमीटर में, क्योंकि कॉस्ट भी आगे मीटर में देखी है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हाइट देखिए 1 मीटर। अभी और पढ़ते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 20 रुपीज, नहीं 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। शायद मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, नहीं आया? क्या है, बैरिकेटिंग कर रहे हैं रोड के रिमेनिंग पार्ट को। कितने कोन्स लगा रहे हैं, 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स में बाहर भी पेंट हो सकता है अंदर भी, लेकिन यहां क्लियर रखा हुआ है केवल बाहर की तरफ। इफ द आउटर साइड, यानी कि बाहर करना है, आउटर में ना, आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड। तो कितने कोन हैं, 50 कोन्स हैं। आउटर साइड पर हमें पेंट करना है, तो एक कोन का पेंट करने का एरिया क्या होगा, उसके CSE के बराबर कर सरफेस एरिया। और कर सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। रेडियस दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, मैंने देखी थी कहीं, दे रही। हाइट दे रखी है, एल नहीं दे रखी, स्लाइड हाइट। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा, हम स्लाइड हाइट निकालें, है ना, वो हम निकाल लेंगे। अभी बहुत सारे सवाल करें स्लाइड हाइट निकालने की। जब स्लाइड हाइट निकल आएगी तो पेंट का एरिया निकालें, एक कोन में कितना पेंट होगा उसका एरिया निकाल लें, ठीक है ना। हमारे पास टोटल सिलेंडर कितने हैं, सॉरी कोन्स कितने, 50। तो एरिया फॉर पेंट होगा क्या, 50 का मल्टीप्लाई कर दें CSE ऑफ ईच कोन, एक कोन का CSE जो भी, मान लो 5 है, समझाने को बता रहा हूं, मान लो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमें ऐसे कितने कोन्स करने पेंट, 50। तो टोटल पेंट के लिए एरिया का 50 इंटू जो भी CSE आए एक कोन का, तो कुछ निकल आएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, आंसर आ जाएगा। और यहाँ कुछ देर का, यहाँ पाई की जगह हम 3.14 यूज करेंगे, नॉट 22/7, क्योंकि गिवन है। और कुछ वैल्यू दे रखी है, √1.04 हो सकता है ये यहाँ आएगी, इसलिए दे रखी है, और ये इक्वल आ जाएगा 1.02। चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या क्या गिवन है पहले देख लो। हमें दे रखा है नंबर ऑफ कोन्स, चलो ये लिखते हैं, नंबर ऑफ कोन्स 50 है। नंबर्स ऑफ हॉलो कोन्स या खाली नंबर ऑफ कोन। तो नंबर ऑफ कोन्स हमें दे रखे हैं 50, ओके, तो ये दे रखा है। और हमें इसकी रेडियस भी दे रखी है, ईच वन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, डायमीटर को 2r से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमें कितनी गिवन है, कहां चला गया भाई, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन 20 का, इसका हाफ कर दे, 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर। और एक चीज यहां चेंज कर लो हाथ के हाथ, 20 सेंटीमीटर। अब तो 9th क्लास में डायरेक्ट लिख सकते हो, कितने मीटर हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर या 0.20 मीटर। क्यों, आगे सब मीटर में दे रखा है, इसलिए मैंने यही कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर। हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन इज 1 मीटर।
तो स्लाइड हाइट निकाल लो, एल निकाल लो। तो एल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस कितनी है 0.2 या 0.020 एक ही बात होती है। हाइट ये है 1, ये ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए, मैंने कन्वर्ट कर लिया था पहले मीटर में है ना। 0.2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो जानते हो 4, तो 2 डिजिट का डेसिमल लगेगा। और ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट, जब 1 में 0.04 ऐड करेंगे तो 1.04। और क्या ये वैल्यू हमें गिवन है, मैंने दिखाया था अभी, अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02, तो यानी कि 1.02 मीटर स्लाइड हाइट हो गई। बस अब तो काम हो गया। CSA ऑफ ईच कोन कितना हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, एक कोन का पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस हमने अभी निकाली 0.2 और एल आ गई 1.02। ये हो गया CSA ऑफ कोन। यहां तक क्लियर। अब आपको इसमें मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ये तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, एक कोन का निकलाया। ऐसे हमारे पास कितने हैं 50 है ना, और इस पर हमें पेंट करना है। तो एरिया फॉर पेंटिंग कितना हुआ, आउटर में करना, एक कोन का एरिया इतना है, तो 50 का 50 से मल्टीपल कर दें। बात समझ में आ रही है, चलिए करते हैं। तो एरिया फॉर पेंटिंग क्या होगी, नंबर ऑफ कोन्स कितना है 50, तो 50 का मल्टीपल कर दो CSA ऑफ ईच कोन। अब इसको मल्टीपल करना है, तो देखो 50 का मैं 2 में कर दे रहा हूं, 52 जा 100 है ना, और 8 डिजिट्स के बाद डेसिमल तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या करा मैंने, इस 50 का इसमें मल्टीपल करा 100 और 1 प्लेस के बाद डिजिट्स लगेगी, जानते हो आप, ये समझ लो 0 से डेसिमल हट गया 5 to 8 है, ऐसे समझ लो, कुछ समझ लो, इंटू 3.14 इंटू 1. इतने स्क्वायर मीटर एरिया पेंट करने के लिए। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन है ₹25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग समझ में आ गया आपको, शायद 25 से मल्टीप्लाई कर दें। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 25 रुपीज, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 25 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और हो सकता था अगर ये कहता आउटर साइड इनर साइड दोनों साइड करना है, तो जो भी आता इसको डबल कर देते, उसमें TS से मतलब लगा देना, उसमें मिस्टेक कर देते कि आउटर इनर कर दे तो TS निकाल दे। TS से तो जब होता नीचे से क्लोज होता, नीचे से क्लोज तो नहीं ओपन है ना, बेस तो ओपन है, तो फिर क्या लगेगा, आउट जो भी निकल गया इसका डबल, क्योंकि आउटर में भी इतना खर्चा इतना इनर होगा, सेम होता है, तो 2 टाइम्स कर दे। लेकिन फिलहाल यहाँ आउटर की बात चल रही है केवल। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 25 रुपीज, तो 25 इंटू 3.14 इंटू 1.02, इन सबका मल्टीपल एक रह गया, कुछ 10 लिखना रह गया है ना, ये 10 रह गया, तो 10 में लास्ट में लिख देता हूं। अब तो हमें मल्टीपल करना है, देखो इसका तो मैं इसमें कर ले रहा हूं, तो डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, तो 10.0 हो गया। इसका मल्टीपल करते हैं, सबका करना सभी का है, पहले 25 का कर लें भी। 20 देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं हर बार बोल देता हूं है ना, हम भी नहीं करते हैं, हम पेपर पे करते हैं। 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 बन जा 25 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 75 और 3 78, तो कितना आ गया। अब हमें 10.2 का 78.50 में मल्टीपल करना होगा, ठीक है ना। ये मैं रप्पा करूंगा, आप कहें तो आपको दिखा के करूँ, उसमें क्या होता है टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होगा। 102 की टेबल पढ़ लूंगा, हाँ हो जाएगा, चलिए करते हैं। देखो 0 तो लिखो ना लिखो तो जानते हैं, 102 का 5 में मल्टीपल कर रहा हूं, तो 510 का मतलब 0, 51 हो गया इसमें एलसीएम। 102 8 जा 816 और 51 भैया भूल जाऊंगा, पेपर पर लिखना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन तो मैं भूल जाऊंगा, कर लेते भाई। 78.5 और 102 सीएससी करें, 2 5 10 कैरी 2 15 और 0 0 0 इसे भी हटाओ। अब 5 8 7 0 7 5 5 10 8 1 9 10 8 8 0 0 7 0 8 0 0 7 0 कितना आया था 8 0 0 7 0 रुपीज। अब बात आएगी डेसिमल, और देखें एक और ये 0 ले 2 प्लेस का डेसिमल, ये तो मैंने मल्टीपल करा और कुछ नहीं करा है ना, 870 रुपीज।
तो मैं साफ साफ लिख दूं, थोड़ा साफ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट हो गई 870 रुपीज। कैलकुलेट, आंसर चेक कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, ये सामने है। 870 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 50 हॉलो सिलेंडर। जो वेरिकेटिंग कर रखे थे कौन से, उसको आउटर साइड का हम अगर पेंट करेंगे 80 होल कौन थे वो, उस सब की कॉस्ट आएगी 870 रुपीज। कब आ रही है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी, 25 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द 8 इज फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। सब चीज फाइंड करनी है। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग बेस रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। तो यहां रेडियस ऑफ कोन दे रखी है हमें, रेडियस ऑफ कोन, और ये कितनी गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, 35 सेंटीमीटर। हैविंग रेडियस 35, ओके 35 ही है। और हाइट ऑफ कोन दे रखी है, हाइट ऑफ कोन h, और ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसमें पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम तो इतनी से निकलाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया उसके लिए हम स्लाइंट हाइट चाहिए। तो चलिए हम स्लाइंट हाइट निकाल रहे हैं। एल, एल का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दें। आर रेडियस कितनी है, 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 12, 1225। देखो अगर लास्ट में 5 हो, एक ट्रिक होती है, 5 का स्क्वायर लिख दो आप 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 12। हम पहले 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 0 20 25, 25 तो आना है, 4 के बाद क्या ना 5, तो 4 × 5 20। ये शॉर्ट तरीका है इसका। और 12 का स्क्वायर तो रटा होगा शायद 144। इनको ऐड करें, देखें क्या आएगा, 549 426 213 1369, 1369। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब एक तरीका है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो निकाल लो, वरना हम फिर आगे बात है ना, स्क्वायर याद होना चाहिए 50 तक। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 37 का, 37 का। और देखो एक तरीका होता है, देखो 9 होता है तो 9 में 2 ही होंगे, या तो लास्ट में 3 होगा या 7, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। ये थोड़ा तरीका होता है। हमने भी 35 का स्क्वायर देखा, देखो कैट 1225, ये इससे बड़ी संख्या है, तो 33 का तो बैठेगा नहीं, 37 का हो सकता है। अगर आपको याद नहीं है तब की बात चल रही है, तो 37 × 37 करके देख लो, ये आ जाएगा। ये 37 का ही स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 37। तो स्लाइंट हाइट हमने निकाल ली, एल की वैल्यू आ गई, आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, एल हमने फाइंड कर ली। अब जो जो पूछा है वो निकाल दो। सबसे पहले इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 9 में दे रखी है, 8 में नहीं। ओके, 22/7 लगाएंगे, 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। आर में है 35 है ना, शुरू में देखी थी 35, तो 35 × 35 स्क्वायर है ना, 35 × 35। और हाइट दे रखी है 12, तो 7 5 जा 35, 3 1 जा 3 4 जा। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 5 4 जा 20, और 20 का कर रहा हूं 22 में, तो 44 हो गया, 2 से 0 इंटू 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा 0, तो यही। अब 35 × 44, तो 44 का करेंगे 7 में 150 हो गया ना, हाँ 44, 35 44 20 140 और 140 आ जाएगा, 0 4 5 1540 1540। और वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, क्यूबिक, और रेडियस कितने हैं, सेंटीमीटर में। तो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ बिल्कुल एक ही बात है। तो ये तो पहला आंसर आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 15,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। CSA ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस दे रखी थी 35 और एल हमने अभी निकाली 37, यानी स्लैंट हाइट कितनी थी 37। 7 से ये 5 बार कैंसिल और 22 5 या 110 इंटू 37, तो ये 0 तो है ही। 11 7 या 77 कैरी 7, 11 3 या 33, 33 और 7 40, तो ये हो गया 4070 स्क्वायर मीटर इज द CSA। अब बात आती है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ कोन, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7। ओके, अब इसमें क्या करना है, प्लस इंटू आर, रेडियस है 35 इंटू ब्रैकेट में एल 37 और आर 35। 7 से ये 5 बार कैंसिल, 22 का 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 110 आ गया। इनटू इसको ऐड कर दें, कितना हो गया 72 हो गया, 7 5 12 कैरी 1, 3 3 6 और 7, तो ये भी आ गया 0 तो ही। 11 2 22 कैरी 2, 11 7 77 और 2 79। 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल सरफेस एरिया कोन। CSA भी आ गया और आपका ये वॉल्यूम भी आ गया। तो आज के वीडियो में यहीं 8 तक के क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के नेक्स्ट, मुझे है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।